वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है, कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है, यानी डायग्राम हमें क्वेश्चन पढ़ के हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, देन आफ्टर सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर कैरीज अ यूडीएल ऑफ 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर run over the entire span and 2 point loads of 4 kilonewton and 5 kilonewton at 2 meter and 4 meter from left hand support. Find the position and magnitude of maximum BM. Draw SF and BM diagram. तो चलो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का और SFD BMD ड्रॉ करने का पूरा टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसका एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के आप जो है एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर नहीं पाओगे। जनरली कुछ प्रॉब्लम्स में डायग्राम जो है वो दिया होता है, कुछ प्रॉब्लम्स में नहीं दिया होता है। अगर दिया है तो ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ेगा। डायग्राम रॉन्ग नहीं होना चाहिए, उसमें एक भी चीज अगर रॉन्ग हो गई तो आप जो भी मेहनत करोगे ना, जो भी सॉल्व करोगे वो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो सबसे पहले लिखा है बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर। अब ये कौन सा बीम है ये दिया हुआ नहीं है, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम है या रोलर या हिंज सपोर्टेड बीम है या फिक्स बीम है। तो ये जो है हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट उसको सिंपली सपोर्टेड बीम लेके सॉल्व किया करो। नहीं तो क्वेश्चन में दिया होता है कि उसका एक एंड फिक्स है या हिंज है, ऐसा कुछ दिया होता है, लेकिन नहीं दिया है तो ऑब्वियसली ये जो है हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेके सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम आपको एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करा के बताते हैं, बाद में हम यहाँ पे फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो अगर हम रफली अगर ड्रॉ करें तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम कुछ ऐसा ले लेंगे, ठीक है। ये बीम को हम नाम दे देंगे, दैट इज बीम ए बी, ठीक है। रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर, स्पैन यानी ये पूरे बीम का लेंथ, ये पूरे बीम का लेंथ है 6 मीटर। ओके, आगे पढ़ेंगे। कैरीज अ यूडीएल, यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी ही रेक्टेंगुलर लोड। तो यूडीएल दिया है, क्या दिया है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर का। और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहां लिखा है रन ओवर द एंटायर स्पैन। क्या लिखा है एंटायर, एंटायर स्पैन मतलब पूरे के पूरे बीम के ऊपर यूडीएल है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि यूडीएल का प्लेस क्या दिया है। जनरली यूडीएल या तो पूरे एंटायर स्पैन के ऊपर होता है या तो कोई फिक्स कुछ एरिया के ऊपर होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। तो यूडीएल जो है वो एंटायर स्पैन के ऊपर है, इट मींस ये देखिए एंटायर स्पैन पूरे के पूरे बीम के ऊपर आप ऐसा यूडीएल शो कर लो, ठीक है। और ये यूडीएल कितने का है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर, इतना लोड जो है ये यूडीएल के ऊपर आ रहा है। ओके, आगे पढ़ेंगे। आगे यहां लिखा है एंड 2 पॉइंट लोड, कितने पॉइंट लोड है 2 पॉइंट लोड यानी ही कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो यहां लिखा है 2 पॉइंट लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन एंड 5 किलोन्यूटन, 2 पॉइंट लोड है। अब वो हमें यहाँ पे शो करना है, पॉइंट लोड यानी कॉन्सेंट्रेटेड लोड, लेकिन वो कहाँ पे शो करना उसका अगर हम पोजीशन चेक करें तो यहाँ लिखा है एट 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, लेफ्ट साइड से। देखो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। अब जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड सपोर्ट बोला है तो यहाँ पे हमने सपोर्ट रिएक्शन शो नहीं किए थे, तो चलो यहां पे हम सपोर्ट भी शो करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन। देखो ए साइड में सपोर्ट रिएक्शन आर ए शो कर लेंगे, बी साइड में सपोर्ट रिएक्शन आर बी शो कर लेंगे, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड्स पे सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। हमने शो किए आर ए आर बी। और अब लेफ्ट साइड से देखो क्या लिखा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट, मतलब लेफ्ट साइड में जो सपोर्ट है वहां से 2 मीटर, ठीक है। और लेफ्ट साइड के सपोर्ट से 4 मीटर, पहला फोर्स 2 मीटर पे फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड दूसरा फोर्स 4 मीटर पे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो वो हम यहां पे शो करेंगे। तो ये कुछ, ये देखिए ये पहला फोर्स शो करेंगे ऐसा, ठीक है, और ये दूसरा फोर्स शो करेंगे ऐसा। ये देखिए पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा 4 किलोन्यूटन, दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा 5 किलोन्यूटन जो दिया है। तो पहला जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड से 2 मीटर पे है और जो दूसरा फोर्स है वो लेफ्ट साइड से, ये देखो लेफ्ट साइड से
4 मीटर पे है। देखो यहां से यहां तक 2 मीटर और यहां से यहां तक लेफ्ट साइड से पूरा 4 मीटर। इसका मतलब ये है अगर ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ भी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो 4 - 2 कर लो तो ये भी 2 मीटर रहेगा। मतलब ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये रिमेनिंग जो लेंथ है ये भी 2 मीटर का रहेगा। टोटल हो गया 6 मीटर। इस तरह से समझ में आ रहा है? डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमने डायग्राम बना लिया। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, तो यहां पे आगे लिखा है फाइंड द पोजीशन। क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बीएम। मैक्सिमम बीएम का आपको पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और आपको एसएफ एंड बीएम यानी डायग्राम यानी एसएफडी बीएमडी भी ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके तो फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने जो डायग्राम बनाया है, उम्मीद करते हैं ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने फेयर डायग्राम बना लिए हैं और अब हमें इसको सॉल्व करना है। इट मींस हमें एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। लेकिन एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स के थ्रू चलना होता है। इतना आसानी से आप एसएफडी या बीएमडी ड्रॉ कर नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जाम में भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पूरी स्टेप्स जो है वो शो करना होता है। क्या क्या स्टेप्स होती है वो आप समझ लो। देखो वीडियो उसके वजह से लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आना चाहिए, हर एक स्टेप आपको पता चलना चाहिए। तो एसएफडी बीएमडी का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको 3 स्टेप्स के थ्रू चलना होता है। देखो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन क्या है? आरए एंड आरबी। तो सबसे पहला काम है सपोर्ट रिएक्शन आरए फाइंड आउट करना एंड आरबी फाइंड आउट करना। ये पहला स्टेप होता है और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना होता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये डायग्राम को देख के एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, पहले इसका एफबीडी बनेगा, फिर वो एफबीडी में इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करोगे ना, तभी आपको आरए आरबी मिलता है। ये पहला स्टेप है। देन सेकंड स्टेप होता है एसएफ कैलकुलेशन। सेकंड स्टेप में आपको एसएफ कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि आपको एसएफडी ड्रॉ करना है तो एसएफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आएगा सेकंड स्टेप। इसके बाद ही आप एसएफडी ड्रॉ कर लोगे। और नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है जो कि लास्ट है, वो होता है बीएम कैलकुलेशन। आपको बीएम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपको बीएमडी ड्रॉ करना है, तो उसके लिए बीएम कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 3 स्टेप्स के थ्रू आपको कोई भी एसएफडी बीएमडी का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। इसके पहले के भी सभी 5 प्रॉब्लम्स हमने इन्हीं स्टेप के थ्रू सॉल्व किए थे। ठीक है, समझ गए? तो चलो अब यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन का काम हो गया, हम इसको मिटा देते हैं। वैसे क्वेश्चन हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप सॉल्व करेंगे जो कि है दैट इज टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। उसके लिए हम एफबीडी बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ लिखा है एफबीडी ऑफ बीम। चलो अगर बीम का एफबीडी ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको ये बीम जो है वो यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो वहां से स्टार्ट हो चुका है। देखो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये हम यहाँ पे एफबीडी में क्या करेंगे? देखो एफबीडी में क्या करना होता है, आपको सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। ठीक है, ये पहला काम। दूसरा, अगर इंक्लाइंड फोर्सेस हो तो उनको रिजॉल्व करना होता है। यहाँ पे कोई इंक्लाइंड फोर्स तो है नहीं, तो रिजॉल्व करने की बात नहीं आती है। सपोर्ट रिएक्शंस हमने ऑलरेडी दे दिए हैं, आरए आरबी। और तीसरा होता है यूडीएल अगर है तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना। तो देखो यहाँ पे यूडीएल दिया हुआ है, हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो यूडीएल है वो एंटायर स्पैन के ऊपर है। अगर वो एंटायर स्पैन के ऊपर है तो आपको देखो, अब एंटायर स्पैन के ऊपर है तो या तो आप पूरा एक यूडीएल ले लो पूरे के पूरे बीम का, या तो आप उसको पार्ट वाइज ले लो। चॉइस आपकी है। देखो जैसे अगर आपने पूरा का पूरा यूडीएल लिए तो पूरे यूडीएल का बेस हो जाएगा 6 यहां से लेके यहां तक। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने पार्ट वाइज लिए, पार्ट मतलब देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं। ये हो यहाँ पे हम पॉइंट कहेंगे पॉइंट सी, इसको कहेंगे पॉइंट डी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि AC का यूडीएल अलग ले लो, CD का यूडीएल अलग ले लो एंड BD का यूडीएल अलग ले लो। आप ऐसा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह से बस जो है 3 यूडीएल के लिए 3 पॉइंट लोड शो करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। फाइनल आंसर एक ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो पूरा का पूरा एंटायर पूरे बीम का यूडीएल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे पूरे एंटायर बीम का यूडीएल ले लेते हैं। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको उसको सॉल्व करना होता है। फार्मूला क्या यूज करना है? देखो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज करना होता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि यूडीएल यानी ही रेक्टेंगुलर लोड और इसको बेस इंटू हाइट के फार्मूले से सॉल्व किया जाता है। बेस है 6 और हाइट है 1.5,
क्योंकि यहां लिखा है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर के पीछे 1.5 किलो न्यूटन, तो टोटल 6 मीटर है ना, तो 6 मीटर के पीछे हो जाएगा 6 इंटू 1.5, इसलिए 6 इंटू 1.5 ऐसा किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 किलो न्यूटन का लोड। तो फाइनली हमें यूडीएल 9 किलो न्यूटन का शो करना है, लेकिन वो शो करने के लिए उसको आपको बेस बाय 2 में शो करना होता है। बेस बाय 2 एट द मिडल ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस। तो पूरे जो यूडीएल का बेस है वो क्या है 6 मीटर, तो बेस बाय 2 यानी 6 बाय 2, 6 बाय 2 यानी 3 मीटर। तो एट द सेंटर आपको यहां पे शो करना पड़ेगा पॉइंट लोड। तो ये हम यहां पे शो करेंगे पूरा यूडीएल जो है, एक मिनट यहां पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और बीचों बीच जो है ये हम शो करेंगे यहां पे। ये देखो ये हमने शो किया है, और कितना शो करना है आपको 9 किलो न्यूटन का यूडीएल आपको शो करना है। तो यहां पे हम लिख लेंगे 9 किलो न्यूटन, ठीक है, 9 किलो न्यूटन का यूडीएल, और वो सेंट्रली एक्ट हो रहा है एट द मिडल ऑफ बेस। तो जो बेस है वो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो बेस टोटल 6 मीटर का था, तो ये हो जाएगा 3, और जब ये बीच में एक्ट होगा तो ये जो 2 मीटर है इसके हम सीधे सीधे 2 पार्ट कर लेंगे, ठीक है। हम इसके यहाँ पे 2 पार्ट्स कर लेंगे, और यहाँ पे वो सेंट्रली एक्ट हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इधर का पार्ट 1 मीटर, इधर का पार्ट 1 मीटर, यानी टोटल हो गया 2 मीटर, ठीक है। इस तरह से ये हमने यहाँ पे यूडीएल का जो पॉइंट लोड है वो हमने यहाँ पे शो किया है इस तरह से, ओके। और अब हमें जो है अब हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। एफबीडी तो यहाँ पे पूरा बन के तैयार है। एफबीडी बनने के बाद आपको सॉल्व करके सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे ये सपोर्ट रिएक्शंस मिलते हैं, यानी आरए आरबी मिलते हैं। तो इसके लिए हमने जो कहा था कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करना है, तो इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है। पहली समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दूसरी समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, एंड तीसरी समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। अब पहली कंडीशन तो यहाँ यूज नहीं हो सकती है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 2 यूज करेंगे। समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, यहाँ पे कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे 5 वर्टिकल फोर्सेस है, 1 2 3 4 5, पांचों का समेशन करो। और समेशन करने का रूल हमने लिखा है ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, तो आर ए ऊपर जा रहा है प्लस ले लो, आर बी ऊपर जा रहा है प्लस ले लो, ये तीनों फोर्सेस नीचे आ रहे हैं, तो -4 -9 -5 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, ठीक है ना, ये 4 9 9, तो ये हो जाएगा -18 इक्वल टू 0। ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्यों सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 अननोन है आर ए आर बी, इसलिए फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से ये हमने इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई की है। चलो अब इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन जो मोमेंट है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो टेक समेशन ऑफ मोमेंट, तो हम यहाँ लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट। अब मोमेंट कहाँ पे अप्लाई करना है वो चॉइस आपकी है, या तो आप ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो बी पॉइंट पे अप्लाई करो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। देखो एसएफडी बीएमडी के प्रॉब्लम्स में आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एसएफडी बीएमडी के प्रॉब्लम जो है कभी भी सॉल्व कर नहीं पाओगे, इसलिए मोमेंट की आप प्रैक्टिस करो। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स, उसके ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस हमने बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये मोमेंट का समेशन करते समय हम यहाँ पे रूल क्या लेंगे, रूल लेंगे क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। देखो ये रूल लेके सॉल्व करना ये जरूरी नहीं है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिया है। क्या लेके सॉल्व करना है ये चॉइस आपकी है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लो तो भी वही आंसर आता, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लो तो भी वही आंसर आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो एक ही प्रॉब्लम 2 अलग अलग वे से सॉल्व करके देख लो, फाइनल आंसर 100% एक ही आएगा, ठीक है। तो चलो यहां पे हम समेशन का रूल अप्लाई किए हैं, क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। तो यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। तो टोटल यहां पे 5 फोर्सेस है, पांचों फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, रूल ऐसा है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करोगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0, तो ए से पास हो रहा है आर ए, तो आर ए फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब आर ए का मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0। ये क्यों 0 हुआ, वो इसीलिए क्योंकि आर ए का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 है, डिस्टेंस 0 है, इसलिए उसका मोमेंट भी 0 हो जाएगा। यानी आर ए जो है ये मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। बाकी रिमेनिंग जितने भी फोर्सेस है सभी ए से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, तो सभी के सभी
का मोमेंट का समेशन हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे समेशन करते हैं, लेकिन सभी को चेक करना पड़ेगा कि ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन है और एंटी क्लॉकवाइज कौन है, क्योंकि समेशन का रूल लिया है आपने क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो ये जो तीनों फोर्सेस है वो ए के राइट साइड में नीचे जा रहे हैं। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये तीनों जो है वो ए के राइट साइड से जो ऐसा नीचे जा रहे हैं, ये तीनों ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है। 4, 9, 5 ये तीनों के तीनों जो है ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, मतलब ये तीनों के तीनों यहाँ पे पॉजिटिव में आएंगे। 4 पॉजिटिव में इनटू डिस्टेंस, तो हम यहां लिख लेंगे 4 इंटू डिस्टेंस 2। इंटू डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला ही है वो। ठीक है, तो ये फोर्स 4 किलो न्यूटन और ये डिस्टेंस ए से लेके 4 तक का जो कि है 2 मीटर। उसके बाद ये 9 किलो न्यूटन, ये भी क्लॉकवाइज है, तो +9 इंटू ए से लेके 9 तक का लेंथ, तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो गया 3। उसके बाद ये 5 किलो न्यूटन प्लस इंटू ए से लेके 5 तक का लेंथ 4, तो +5 इंटू 4। और अब बचा है ये आरबी, आरबी ऊपर जा रहा है, तो ये आरबी ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो माइनस ऑफ आरबी इंटू डिस्टेंस 6, ए से लेके आरबी तक का लेंथ पूरा का पूरा 6। ठीक है, तो मोमेंट में हमने 4 फोर्सेस को यहाँ पे इक्वेशन में ले लिए, और अब बस इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आरबी का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 8 + 27 प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस आरबी इंटू 6। तो यहाँ पे हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये 8 + 27 + 20, तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, 55 हो गया वो। तो हम यहाँ लिख लेंगे 55 प्लस नहीं है माइनस, सॉरी, सो माइनस ऑफ आरबी इंटू 6 = 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा दैट इज आरबी इंटू 6 = 55। 55 को 6 से डिवाइड करो, सो आरबी का वैल्यू आएगा 9.166 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें आरबी का वैल्यू मिल गया। जो हमने कहा था सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा, तो उसमें से आरबी मिल गया। अब ये आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो आपको आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन नंबर 1, सो आर ए प्लस 9.166, ठीक है, एक मिनट, 9.166 माइनस 9.166 माइनस ऑफ 18 = 0। ठीक है, तो देयरफॉर आर ए, ये कैलकुलेशन हम यहाँ कैलकुलेटर में कर लेंगे। सो 18 माइनस 9.166, तो ये आ चुका है 8.834 माइनस 8.834 = 0। तो आर ए इज 8.834 किलो न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें आर ए का वैल्यू भी मिल गया, यानी सपोर्ट रिएक्शंस जो हमने कहा था कि सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, तो सपोर्ट रिएक्शंस हमने पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिए हैं। यानी पहला स्टेप ये पूरा हो चुका है। फर्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो ये हमने उसके लिए एफबीडी बनाए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज किए, सपोर्ट रिएक्शंस मिल गए। पहला स्टेप पूरा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ। प्रॉब्लम तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है एसएफ कैलकुलेशन। तो चलो अब यहां एसएफ कैलकुलेशन का हम यूज करेंगे। ये जो आर ए आरबी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, इसको साइड में लिख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी स्टेप्स आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप दैट इज एसएफ कैलकुलेशन। तो ये हमने यहां लिखा है एसएफ कैलकुलेशन, लेकिन एसएफ कैलकुलेशन के पहले आपको पता होना चाहिए एसएफ यानी क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। एसएफ यानी होता है शियर फोर्स, और उसका डेफिनेशन है शियर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द vertical forces acting either on the right side of the section or to the left side of the section। ये उसका डेफिनेशन है। अब ये कैसे फाइंड आउट होता है वो समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि इसके बिना आप एसएफडी ड्रॉ कर नहीं पाओगे। एसएफडी के लिए आपको पहले एसएफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो हमने डायग्राम यहाँ पे रखा है, ये एफबीडी है, जो इसके पहले हमने पहले के स्टेप में जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे ना, वही एफबीडी हमने यहाँ पे फिर से बनाई है, क्योंकि यहाँ पे एसएफ कैलकुलेशन में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो एफबीडी आपके सामने है, इसमें हम थोड़ा सा अब चेंज करेंगे, क्योंकि एसएफ कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा चेंज यहाँ पे जरूरी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 9 किलो न्यूटन का लोड है, वो एक्चुअली यूडीएल को सॉल्व करने के बाद, ये देखो, ये जो यूडीएल है जो हमने पूरे के पूरे बीम के ऊपर लिए थे, एंटायर बीम का यूडीएल लिए थे और उसका पॉइंट लोड था। लेकिन एसएफ कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज यहां पे लेंगे। ये यूडीएल अलग लेंगे, एसी का यूडीएल अलग, सीडी का यूडीएल अलग और बीडी का यूडीएल अलग, वो हम यहाँ पे अलग अलग शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो है
यहाँ पे कॉपी करके हम इधर भी शो कर लेंगे, इधर के साइड में, और इसको हम इधर भी शो कर लेंगे। लेकिन यूडीएल जो है वो 1.5 किलो न्यूटन का ही रहेगा। ये देखो, ये 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा है ना, वो ये 2 मीटर के लिए भी रहेगा, ये 2 मीटर के लिए भी, और इधर के 2 के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो ये 1.5 इंटू 2 कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी 3 किलो न्यूटन। मतलब हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, ये बीच में भी 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, और इधर भी 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। इसके पहले क्या था? इसके पहले था टोटल 9 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। तो जाहिर सी बात है उसको 3 पार्ट में आपने स्प्लिट कर दिए, तो 9 के 3 पार्ट्स, मतलब यहाँ पे 3 3 3 ऐसा हो गया। ठीक है ना। अब ये 3 यूडीएल शो करने से जाहिर सी बात है सभी का जो लोड है वो बेस बाय 2 में एक्ट होता है। तो इधर का जो बेस जो टोटल 2 मीटर का था वो यहाँ पे 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरह से डिवाइड हुआ था बिल्कुल यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो वो 1 मीटर ऐसा रहेगा, है ना। तो इनडायरेक्टली ये सब कुछ जो है वो 1 मीटर ईच, ये देखिए ये सब कुछ 1 मीटर ईच हो जाएगा। हर एक लेंथ जो है वो 1 मीटर का हो जाएगा। टोटल हो गया 6 मीटर। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये शो किया है। यहाँ पे पॉइंट सी था और यहाँ पे पॉइंट डी है। ये हमने क्यों किए? क्योंकि एसएफ कैलकुलेशन करते समय इससे आसानी होती है। देखो ये कैसे, अब यहाँ पे एसएफ कैलकुलेशन करना वो समझ लो। तो हमने एसएफ का डेफिनेशन क्या बताए थे? दैट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज। आपको सभी वर्टिकल फोर्सेज का अल्जेब्रिक सम करना होता है, एक्टिंग आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। ये रूल है। तो ये उसका डेफिनेशन है। अब ये कैसे करना? तो एसएफ जो है हम सभी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। एसएफ एट ए अलग निकालेंगे, एसएफ एट सी अलग निकालेंगे, एसएफ एट डी अलग निकालेंगे, और उसी तरह से एसएफ एट बी। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो एसएफ एट ए, तो एसएफ एट ए अगर करना है तो हम एक काम करेंगे, हम आपको 2 तरह से बताएंगे ताकि दोनों वे से आपको समझ में आए। कोई भी वे से सॉल्व करो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए पॉइंट ये है, आपको क्या करना है? ए के बाद में एक सेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो ये हम देखिए ए के बाद में एक सेक्शन लिए हैं। ये देखो, ये हमने ए के बाद में एक सेक्शन लिए। अब सेक्शन की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे बीम के 2 पार्ट हो गए। सेक्शन के लेफ्ट साइड में एक पार्ट हो गया और सेक्शन के राइट साइड में एक पार्ट हो गया। लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही वर्टिकल फोर्स है जो कि 8.834 किलो न्यूटन का है, और सेक्शन के राइट साइड में नंबर ऑफ फोर्सेस है 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस है। तो आपको क्या करना है? एसएफ एट ए निकालते समय या तो सेक्शन के लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का समेशन करना है, या तो सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का समेशन करना है। चॉइस आपकी है, फाइनल आंसर एक ही आता है। ठीक है, अब समेशन करते समय रूल क्या है समझ लो। रूल ये है, देखो रूल ऐसा है कि अगर कोई बीम है और अगर आपने वहां पे सेक्शन लिया है तो आपको ध्यान में रखना है, ये देखो ये बीम अगर है, ये बीम है एसी और आपने बीच में ले लिया सेक्शन, तो रूल ये है कि ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से ऊपर जाने वाला और सेक्शन के राइट साइड से नीचे जाने वाला फोर्स आपको पॉजिटिव में लेना होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव शियर। और एक रूल ये भी है कि कोई बीम के बीच में अगर आपने सेक्शन लिया है तो सेक्शन के लेफ्ट साइड से नीचे जाने वाला और राइट साइड से ऊपर जाने वाला फोर्स ये आपको निगेटिव लेना होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव लेना होता है और ये आपको पॉजिटिव लेना होता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव शियर और इसको बोलते हैं निगेटिव शियर। बिल्कुल इसी रूल का यूज करके अब हमें यहां पे समेशन करना है। चलो देखते हैं एसएफ एट ए। तो अगर आपको एसएफ एट ए निकालना है तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड के फोर्सेस का अगर आपने समेशन लेंगे तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है 8.834 और ये एक ही फोर्स का आंसर जो है वो इसका एसएफ का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा ये जो फोर्स है वो सेक्शन के लेफ्ट साइड से ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। तो ये जो फोर्स है ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव शेयर क्रिएट करेगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है यहाँ पे हम पॉजिटिव में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा 8.834 किलो न्यूटन। एसएफ एट ए फाइंड आउट हो गया, खत्म। ओके, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। और देखो और में हम आपको दूसरा एक इक्वेशन लिख के देते हैं, उसके थ्रू भी देखना आंसर एक ही आएगा। और में हम क्या करेंगे, सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस लेंगे, उसके थ्रू भी देखना सेम आंसर आएगा। तो अगर आपको सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का समेशन करना है तो ये देखो ये सेक्शन के राइट साइड में ये जो 5 फोर्सेस है ये डाउनवर्ड जा रहे हैं, इसका मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि सेक्शन के राइट साइड से डाउनवर्ड जाने वाला भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव शेयर। और ये जो आरबी है ये सेक्शन के राइट साइड से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जो है रूल के अकॉर्डिंग वो निगेटिव में आएगा। तो ये हम अगर सॉल्व करें तो जैसे 3 पॉजिटिव में, 4 पॉजिटिव में, फिर 3 पॉजिटिव में, फिर 5 पॉजिटिव में, फिर 3 पॉजिटिव में एंड
9.166 ये माइनस में, तो अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसका आंसर भी 8.834 किलो न्यूटन ही आएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर लो, एग्जाम में या तो आप ये स्टेटमेंट लिख लो या तो आप ये स्टेटमेंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये और वाला स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया एस एफ एट ए। बिल्कुल इसी तरह से एस एफ एट सी हम निकालेंगे। सो नाउ सेकंड एस एफ एट सी। तो अगर आपको सी पे एस एफ निकालना है तो क्या करो, सी के लेफ्ट साइड में एक सेक्शन ले लो और सी के राइट साइड में एक सेक्शन ले लो। दोनों साइड में सेक्शन लेके दोनों के लिए अलग अलग एस एफ निकालो और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आगे कंटिन्यू करो। तो हम यहां लिख लेंगे एस एफ एट सी लेफ्ट साइड में हम यहां पे अलग एस एफ निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है इसको जो है सी के लेफ्ट साइड में एक सेक्शन ले लेंगे। तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड में, ये देखो सी के लेफ्ट साइड में हमने सेक्शन लिए। अब इसके वजह से ये बीम के फिर से दो पार्ट हो गए, इसके लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और राइट साइड में एक पार्ट है। लेफ्ट साइड में 2 वर्टिकल फोर्सेस है, राइट साइड में नंबर ऑफ वर्टिकल फोर्सेस है। तो आपको क्या करना है, या तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो या तो सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो। चॉइस आपकी है, आंसर एक ही आएगा। चलो हम आपको दोनों तरह से बताते हैं। सबसे पहले सी के लेफ्ट साइड के सबसे पहले ये सेक्शन के लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में 2 फोर्सेस है, एक है आर ए और दूसरा 3। तो ये जो आर ए है वो सेक्शन के लेफ्ट साइड से ऊपर जा रहा है, मतलब बाय यूजिंग दिस रूल ये प्लस में आएगा। और ये जो 3 किलो न्यूटन है वो सेक्शन के लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब बाय यूजिंग दिस रूल वो माइनस में आएगा। ये प्लस में, ये माइनस में। तो हम ऐसा लिख लेंगे दैट इज 8.834 ये प्लस में माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे 8.834 माइनस ऑफ 3। तो ये आंसर आ चुका है 5.834 किलो न्यूटन। ये हमने एस एफ एट सी टू द लेफ्ट यहां पे फाइंड आउट कर लिए। अब एस एफ एट सी टू द लेफ्ट का एक और हम यहां पे इक्वेशन बताते हैं। ठीक है, और में हम क्या करेंगे, सेक्शन के यहां पे ये सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो राइट साइड के ये जो 4 फोर्सेस है ये सेक्शन के राइट साइड से डाउनवर्ड जा रहे हैं, इट मींस वो प्लस में आएंगे बाय यूजिंग दिस रूल। और ये अपवर्ड जा रहा है आरबी, तो वो माइनस में आएंगे बाय यूजिंग दिस रूल। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे 4 + 3 + 5 + 3 माइनस 9.166। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका भी आंसर वही आएगा 5.834 किलो न्यूटन। तो ये जो लिखा है सेकंड वाला ये ऑप्शनल है और है। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से। तो या तो आप ये वाला स्टेटमेंट लिख लो एग्जाम में या तो आप ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको दोनों तरह से बता रहे ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एस एफ एट सी टू द राइट, एस एफ एट सी, और ये राइट साइड में अब हमें सेक्शन ले लेना है और राइट साइड में सेक्शन लेंगे तो देखो क्या होगा। तो ये जो सेक्शन है इसको राइट साइड में ले लेंगे, ये हमने ले लिया। अब ये सेक्शन के लेफ्ट साइड के या तो सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो या तो सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो, चॉइस आपकी है। तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में 3 फोर्सेस है, तो ये तीनों का अलजेब्रिक सम करेंगे, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। सो 8.834 -3 -4 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 8.834 -7, तो ये आ रहा है दैट इज 1.834 किलो न्यूटन। तो ये हो गया एस एफ एट सी टू द राइट। ठीक है, और इसका दूसरा वाला ऑप्शनल वो भी हम आपको बताते हैं। और में अब क्या करो, ये सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो। तो ये तीनों जो है वो प्लस में आएंगे, ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये 3 प्लस में, 5 प्लस में, फिर 3 प्लस में माइनस ऑफ 9.166। तो इसका भी आंसर 1.834 किलो न्यूटन ही आएगा। और ये जो है ये ऑप्शनल है। ठीक है, और हम यहाँ ये भी लिख के देते हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ चीज़ें जो है आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, आप एग्जाम में ये या तो ऐसे स्टेटमेंट्स लिखो या तो ये और वाले स्टेटमेंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों तरह से आता है, दोनों तरह से एक ही आंसर आता है। ठीक है, तो चलो फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। एस एफ एट सी पूरी तरह से सॉल्व हो गया और अब है एस एफ एट डी। तो अगर आपको एस एफ एट डी निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे हमने सी के साथ किए थे वैसे ही आपको डी के साथ भी करना है। लेकिन अब जाहिर सी बात है डी के साथ जब आप सॉल्व करने को जाएंगे तो आपको क्या करना है, डी के लेफ्ट साइड में भी सेक्शन लेना है और राइट साइड में भी सेक्शन लेना है, जिस तरह से आपने सी के साथ किए थे। तो चलो डी के लेफ्ट साइड में सेक्शन लेंगे। तो देखो ये देखो डी के लेफ्ट साइड में सेक्शन ले लिए
तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे एस एफ एट डी, तो थर्ड स्टेप है ये एस एफ एट डी, और ये टू द लेफ्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपने सेक्शन लिए, और अब आपको क्या करना है, सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करना है या तो राइट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करना है। हम आपको दोनों करा के देंगे। सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, बाकी ये 3 जो है वो डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये माइनस में आएंगे बाय यूजिंग दीज रूल्स, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे 8.834 -3 -4 -3, 1 2 3 हो गया। अब बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, तो हम ये लिख रहे हैं 8.834 -7310, तो ये हो जाएगा 1.166 माइनस में 1.166 किलो न्यूटन। तो ये हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किए, एस एफ एट डी टू द लेफ्ट वाला, ठीक है। इसका और वाला भी बता देते हैं आपको, ठीक है, और वाला। और अब देखो ये सेक्शन के राइट साइड में 3 फोर्सेस है, तीनों का अलजेब्रिक सम करना है, ये दोनों प्लस में आएंगे एंड ये आरबी जो है वो माइनस में आएगा बाय यूजिंग दीज रूल्स, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 5 + 3 -9.166, तो इसका आंसर भी 1.166 लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है, -1.166 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये ऑप्शनल वाला है, तो इसके आगे हम यहाँ और लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया एस एफ एट डी टू द लेफ्ट। अब एस एफ एट डी टू द राइट वाला करना है, इसका काम हो गया, रूल समझ गए होंगे आप, इसको हटा देते हैं अब हम, ठीक है। और अब चलो एस एफ एट डी टू द राइट वाला हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एस एफ एट डी और ये राइट टू द राइट, तो सेक्शन हमें राइट साइड में ले लेना है। तो सेक्शन जब हम राइट साइड में लेंगे तो देखो राइट साइड में कितने फोर्सेस रहेंगे और लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस रहेंगे। देखो ये सेक्शन हमने राइट साइड में ले लिए। अब देखो लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ फोर्सेस हो गए, राइट साइड में 2 फोर्सेस हो गए। तो या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का सम करो या तो राइट साइड के सभी फोर्सेस का सम करो, चॉइस आपकी है। तो चलो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का सम करके बता रहे हैं, ये प्लस में आएगा, बाकी सब माइनस में आएंगे। सो 8.834 -3 -4 -3 -5, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 8.834 माइनस ये 10 और 15, तो ये हो जाएगा -6.166 किलो न्यूटन। तो ये हमने एस एफ एट डी टू द राइट वाला यहाँ पे एस एफ निकाल लिए। इसका दूसरा ऑप्शनल वाला भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब राइट साइड में 2 फोर्सेस है, आप उनका अलजेब्रिक सम कर लो। तो 3 जो है वो प्लस में आएगा, -9.166, तो इसका आंसर आएगा -6.166 किलो न्यूटन। देखो वीडियो उसके वजह से भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को पूरा समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरह से एग्जाम में सॉल्व करना है, क्या ऑप्शंस है आपके पास। देखो सब ऑप्शंस के साथ हमने लिखा है, ठीक है। लेकिन अभी भी एस एफ पूरा नहीं हुआ। एस एफ एट ए हो गया, एस एफ एट सी हो गया लेफ्ट राइट, एस एफ एट डी हो गया लेफ्ट राइट, और अब बचा है एस एफ एट बी। तो अगर आपको एस एफ एट बी निकालना है तो क्या करो, ये जो सेक्शन है ये बी के पहले शिफ्ट करो। देखो बी के पहले हमने सेक्शन ले लिए और अब हम यहां लिख लेंगे एस एफ एट बी, ठीक है। और 4th स्टेप रहेगा एस एफ एट बी। तो एस एफ एट बी निकालना है तो क्या करो, जो हमने सेक्शन लिया है, ये देखो बी के पहले सेक्शन लिया है, तो सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का सम करो या तो सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस का सम करो। सेक्शन के राइट साइड में एक ही फोर्स है 9.166, तो ऑब्वियसली वो एक ही आएगा। लेकिन लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का अगर हम सम करें तो ऐसा होगा 8.834 -3 -4 -3 -5 -3, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसका आंसर आएगा माइनस में 9.166 किलो न्यूटन, ठीक है ये। और अब लास्ट में इसका ऑप्शनल बताते हैं, और यहाँ पे सीधा सीधा आप ये लिख सकते हैं -9.166 किलो न्यूटन। सेक्शन के राइट साइड में देखो, सेक्शन के राइट साइड में, राइट साइड से वो ऊपर जा रहा है, मतलब रूल के अकॉर्डिंग वो माइनस में आएगा। तो इस तरह से, तो ये भी हमने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है। अब इसमें कौन सा ऑप्शनल करना नहीं करना ये चॉइस आपकी है। हमने आपको एस एफ एट ए बी सी डी, हमने सभी में 2-2 ऑप्शंस के साथ हमने आपको बता दिए। ये एस एफ एट ए या तो ऐसा लिखो और ऐसा लिखो, एस एफ एट सी टू द लेफ्ट या तो ये स्टेटमेंट लिखो या तो ये स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। एस एफ एट सी टू द राइट या तो ये स्टेटमेंट लिखो या तो ये स्टेटमेंट लिखो। एस एफ एट डी में भी वैसे ही राइट लेफ्ट में, और एस एफ एट बी में भी वैसे ही, ठीक है। समझ में आया?
ओके, अब ये सब हमने जो किए, अब इसका यूज करके हमें क्या करना है, हमें अब एसएफडी ड्रॉ करना है। चलो फाइनली अब हम पहले एसएफडी बनाते हैं। एसएफ कैलकुलेशन से एसएफडी बनेगा और एसएफडी के बाद बीएम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद बीएमडी बनेगा। ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं एसएफडी। एसएफडी जो है वो आपको ये जो मेन डायग्राम है ना, इसी के नीचे ड्रॉ करना है, तो इसको हटा देते हैं, ये डायग्राम का काम हो गया। तो देखिए अब हम बनाएंगे एसएफडी। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करना होता है। तो ये देखिए, ये हमने बेस लाइन बनाया है और एसएफडी और बीएमडी आपको हमेशा मेन डायग्राम के नीचे ही ड्रॉ करना होता है। एसएफडी और बीएमडी का बेस उतना ही होगा जितना बीम का स्पैन दिया है। तो बीम का स्पैन क्या है, 6 मीटर है, तो एसएफडी का स्पैन यानी बेस और बीएमडी का स्पैन यानी बेस वो भी 6 मीटर ही होगा। बीएमडी अब हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बीएमडी के लिए हमें बीएम कैलकुलेशन करना होगा। वो डाटा अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया है, लेकिन एसएफडी के लिए हमने पूरा डाटा फाइंड आउट कर लिया है। चलो अब यहाँ एसएफडी बनाएंगे। तो एसएफडी बनाते समय आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ए टू बी जो है वो यूडीएल दिया है। अगर ए टू बी यूडीएल है, इसका मतलब ये है कि जो आपका एसएफडी है वो एक लीनियर कर्व होगा, यानी 1 डिग्री कर्व होगा। मतलब ये देखो, लीनियर कर्व 1 डिग्री कर्व मतलब ये है कि आपको ये देखिए कुछ, ये देखिए कुछ ऐसा, आपको ऐसा ये देखिए इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे, इसको बोलते हैं लीनियर कर्व या फिर बोलो 1 डिग्री कर्व। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है। थ्रू आउट द बीम है, देखो थ्रू आउट द बीम है, इसलिए ए टू बी आप जो भी ड्रॉ करेंगे वहां पे वो यहां से स्टार्ट होगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा वो ट्रायंगुलर बनेगा, उसको लीनियर यानी 1 डिग्री कर्व बोलते हैं। तो चलो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो डाटा हमने फाइंड आउट किए हैं उसके तरफ चलते हैं। देखो डाटा एस एफ एट ए क्या है, एस एफ एट सी क्या है, डी क्या है, बी क्या है, सब कुछ हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। चलो एक एक डाटा जो है वो हम वहां पे पुट करेंगे, मार्क करेंगे, देन आफ्टर हम वहां पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले है एस एफ एट ए। देखो एस एफ एट ए क्या है, एस एफ एट ए है 8.834 और ये प्लस में है। तो हमेशा ध्यान में रखो, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बेस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना होता है और नेगेटिव वैल्यूज आपको बेस लाइन के नीचे शो करना होता है। ठीक है, बेस लाइन ये है, प्लस वाली ऊपर आएंगे और माइनस वाली इसके नीचे आएंगे। ठीक है, तो और ये देखिए, ये ए की लाइन बना दिए, सी के लिए लाइन बना दिए, डी के लिए और बी के लिए भी हमने लाइन बना दी है। ये आपको एग्जाम में भी ऐसे ड्रॉ करना है। सो एस एफ एट ए 8.834 प्लस में है, तो देखो ए की लाइन ये है। ठीक है, तो यहां से 8.834 प्लस में हम यहां ऊपर ले लेंगे, तो ये हमने यहां ऊपर ले लिया, यहां पे पॉइंट ये है एस एफ एट ए का 8.834। ठीक है, यहां हम लिख लेंगे 8.834 किलो न्यूटन। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, एस एफ एट ए हो गया। उसके बाद एस एफ एट सी टू द लेफ्ट वाला, देखो लेफ्ट वाला का क्या आंसर है, 5.834 किलो न्यूटन, पहला ये था। नेक्स्ट है 5.834, ये भी प्लस में है और वो 8.834 से कम है। ठीक है ना, तो सी के लाइन पे आपको 5.834 शो करना है बेस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो सी की लाइन ये है ना, बेस लाइन के ऊपर 5.834 ये हम यहां पे शो करेंगे, ये यहां पे ये हमने शो किए 5.834, यहां लिख लेंगे। एस एफ एट सी टू द लेफ्ट वाला डाटा हमने शो कर लिए। ठीक है, उसके बाद एस एफ एट सी टू द राइट, तो राइट में क्या है 1.834 किलो न्यूटन, ये भी प्लस में है सी के लाइन में। ठीक है ना, 1.834 सी के लाइन में शो करना है। एस एफ एट सी टू द राइट है तो सी के लाइन में जाएगा वो। ठीक है ना, बेस लाइन से ऊपर 1.834, तो ये देखो ये हमने यहाँ शो किए 1.834 का, ये यहाँ लिख लेंगे 1.834 किलो न्यूटन। अभी पॉइंट मार्क कर लो, बाद में हम सबको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, 834 किलो न्यूटन, अभी हमने सिर्फ पॉइंट मार्क किए हैं। उसके बाद एस एफ एट डी टू द लेफ्ट का माइनस में है 1.166, माइनस में मतलब बेस लाइन के नीचे डी के लाइन पे है ना, डी है ना, एस एफ एट डी टू द लेफ्ट, देखो डी की लाइन ये है, माइनस में है 1.166, तो यहाँ पे बेस लाइन के नीचे ये हम शो करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 1.166 किलो न्यूटन, माइनस यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 1.166 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एस एफ एट डी टू द राइट, वो है -6.166 किलो न्यूटन, ये भी बेस लाइन के नीचे डी के लाइन पे। तो देखो डी के लाइन पे यहां से नीचे, तो ये हमने शो किया है 6.166 किलो न्यूटन, ये देखिए इस तरह से। ओके, समझ में आ रहा है? ये एस एफ एट डी टू द लेफ्ट वाला पॉइंट और ये एस एफ एट डी टू द राइट वाला पॉइंट। उसके बाद है एस एफ एट बी माइनस में, यहां पे माइनस में क्या है,
माइनस में 9.166 माइनस में है, तो वो बेस लाइन के नीचे बनेगा बी के लाइन पे। देखो ये बी का लाइन है, तो यहां से माइनस 9.166 है, मतलब ये 6.166 के भी नीचे जाएगा। ये 6.166 के नीचे अगर हम लेंगे तो ये यहां पे लेंगे कुछ, ये हमने ले लिए 9.166 किलो न्यूटन। तो ये देखिए फाइनली एसएफडी ड्रॉ करने के लिए सभी पॉइंट्स हमने यहाँ मार्क कर लिए हैं, और अब बस ये सभी को ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट कैसे करना, जो हमने आपको कहा था कि पूरे के पूरे बीम के ऊपर, एंटायर बीम के ऊपर यूडीएल है, मतलब लीनियर कर्व बनेगा, यानी 1 डिग्री कर्व बनेगा। मतलब ये ऐसा ट्रायंगुलर, मतलब ऊपर से नीचे तक आपको ऐसा इंक्लाइंडली चलना है, ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म में चलना है। तो चलो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और जो है ये देखिए, ये हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, एक मिनट, यहाँ से ऊपर जाएंगे, इसके बाद यहां से इंक्लाइंडली इधर जाएंगे, इसके बाद यहां से नीचे आएंगे, इसके बाद यहां से ये पॉइंट को जोड़ देंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां से नीचे आ जाएंगे, देखो ये पॉइंट को जोड़ दिए। सभी पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, ये देखो, और लीनियर कर्व ड्रॉ करना है, 1 डिग्री कर्व, ये देखिए, और लास्ट में ये। तो ये फाइनली हमने सभी पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, और यहां से फिर ऊपर चले जाएंगे। तो ये फाइनली ये देखिए, ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको ये 1 डिग्री कर्व यानी लीनियर कर्व। और अब इसको थोड़ा सा हम शेडेड कर लेंगे। तो ये देखिए फाइनली पूरा एसएफडी बन के तैयार है। हमने पूरे एसएफडी को शेडेड कर लिया है। एग्जाम में भी जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एसएफडी को पेंसिल से या पेन से शेडेड करना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली ये एसएफ कैलकुलेशन और उसका यूज करके ये हमने एसएफडी बना लिए, माने हमारा सेकंड स्टेप यहां पे पूरा हो चुका है। और अब हम बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है बीएम कैलकुलेशन, और उसी का यूज करके हम इसके नीचे यहां पे बीएमडी ड्रॉ करेंगे, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि एसएफडी आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बीएमडी के लिए हम बीएम कैलकुलेशन ये मिटा देंगे, हमें यहां पे बीएम कैलकुलेशन करना है। तो ये देखिए हमने यहां लिखा है बीएम कैलकुलेशन, लेकिन बीएम कैलकुलेशन करने के पहले आपको बीएम का मतलब और उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो बीएम यानी होता है बेंडिंग मोमेंट, और उसका डेफिनेशन ऐसा है, बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। ये उसका डेफिनेशन है। चलो अब ये कैसे होता है, चलो देखते हैं। यहां पे देखो एफबीडी ये फिर से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो हमने स्टार्टिंग में एफबीडी ड्रॉ किए थे ना सपोर्ट रिएक्शन के लिए, वो वाली एफबीडी हमने यहाँ पे फिर से ले लिया है। वो इसीलिए ताकि जो है बीएम कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो बीएम कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे आपको ए बी सी डी चारों पॉइंट पे आपको बीएम फाइंड आउट करना है। ए पे, सी पे, डी पे, बी पे, चारों पॉइंट पे आपको बीएम फाइंड आउट करना है। और यहां पे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में ए पॉइंट पे बीएम 0 हो जाएगा और बी पॉइंट पे भी बीएम 0 हो जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट पे सिंगल रिएक्शन एक्ट हो रहा है आर ए, और बी पे भी सिंगल रिएक्शन एक्ट हो रहा है आर बी। तो ए और बी पे बीएम 0 हो जाएगा। तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख लेंगे कि बीएम एट ए इज 0, ठीक है। उसी की तरह हम यहां लिख लेंगे बीएम एट बी इट इज ऑल्सो 0। लेकिन ये जो हमने 0 लिखे, अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करना, देखो अभी हमने जो डेफिनेशन कहा था उसी के अकॉर्डिंग क्रॉस चेक करना है। तो आपको क्या करना है, देखो बीएम एट ए अगर आपको क्रॉस चेक करना है 0 है, तो क्या करो, तो ए पॉइंट पे आपको मोमेंट ले लेना है। ए पॉइंट पे मोमेंट ले लो। ए पॉइंट पे कितने फोर्सेस आ रहे चेक करो। ए पॉइंट पे एक ही फोर्स आ रहा है आर ए, तो आर ए का मोमेंट एट पॉइंट ए 0, क्योंकि वो खुद ए पे एक्ट हो रहा है, वो तो हमने यहां लिख लिए। लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो क्या करो, ए के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट ले लो ए पॉइंट पे। मतलब सेक्शन ए पॉइंट पे है ऐसा मान के चलो, और सेक्शन अगर ए पॉइंट पे है तो सेक्शन के राइट साइड में सभी फोर्सेस का मोमेंट ले लो, उनका सभी का अलजेब्रिक सम कर लो, तो भी 0 आएगा। चलो आपको करके बताते हैं, ठीक है। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। देखो यहां लिखते हैं, और देखो सेक्शन ए पॉइंट पे है तो ए के राइट साइड में कितने फोर्सेस है, तो यहां पे हम देख सकते हैं। देखो यहां पे यूडीएल को सॉल्व किया है, तो यहां पे हम देख सकते हैं, अगर हम ए पे यहां पे सेक्शन ले लेते हैं तो सेक्शन के राइट साइड में यहां पे 1 2 3 4 फोर्सेस है, तो चारों का समेशन हम कर लेंगे। और समेशन करते समय रूल क्या है, रूल सुनो, रूल ऐसा है कि अगर कोई बीम है, ठीक है ना, ए बी, और अगर बीच में आप सेक्शन ले लेते हैं
तो रूल के अकॉर्डिंग ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज जाने वाला और सेक्शन के राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला जो फोर्स है वो जो फोर्स है उसका मोमेंट आपको पॉजिटिव में ले लेना होता है, क्योंकि इसको कहते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और उसी तरह से कोई बीम में सेक्शन है, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला और सेक्शन के राइट साइड से क्लॉकवाइज जाने वाला फोर्स आपको नेगेटिव मोमेंट आपको उसका लेना है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और इसको बोलते हैं नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेक्शन के लेफ्ट साइड से राइट साइड से, यहाँ पे भी सेक्शन के लेफ्ट साइड से राइट साइड से, ओके। और अब देखो हम यहाँ इक्वेशन बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे देखो। तो सेक्शन कहाँ पे है, हमने कहा सेक्शन जो है वो ए पॉइंट पे है। तो सेक्शन अगर ए पॉइंट पे है तो ए के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है, यानी सेक्शन के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है वो यहाँ पे आएंगे। तो सेक्शन के राइट साइड में 1 2 3 4 फोर्सेस है, तो सेक्शन के राइट साइड से ये तीनों क्लॉकवाइज है। मतलब जो है ये वाला रूल लगेगा, ये वाला रूल देखो, ये सेक्शन के राइट साइड से क्लॉकवाइज, मतलब ये निगेटिव में आएगा, ये भी निगेटिव में आएगा, ये भी निगेटिव में आएगा। और सेक्शन के राइट साइड से ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब ये वाला रूल लगेगा, मतलब ये प्लस में आएगा, ये वाला प्लस में आएगा, बाकी ये तीनों माइनस में आएंगे। तो देखो इक्वेशन ऐसा बनेगा, ये 4 माइनस में, सो -4, एक मिनट, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -4 इंटू ए से लेके सी तक का लेंथ, तो ये हो गया 2, ठीक है, क्योंकि आपने सेक्शन ए पे है ना, इसलिए मोमेंट ए पे ले रहे इसलिए। उसके बाद 9, ये भी माइनस में, -9। उसके बाद ए से लेके 9 तक का लेंथ, तो ये हो गया 3, ठीक है। उसके बाद ये 5, ये भी माइनस में, इंटू ए से लेके 5 तक का लेंथ, तो ये हो गया 4। उसके बाद ये 9 जो है हमने कहा था इसको प्लस में लेना है, तो प्लस 9.166 इंटू 6। अब इसको टोटल कर लो, इसका सॉल्व कर लो, तो ये आएगा 0, अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा। कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करने को जाओगे ना तो 0.00012 ऐसा कुछ आएगा, यानी इनडायरेक्टली 0, तो वो 0 आता है, ठीक है। ये हो गया BM एट ए, क्रॉस चेक किए हमने, ठीक है। और BM एट बी, वो भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। और देखो BM एट बी, तो अगर BM एट बी है तो सेक्शन जो है हम वहां पे ले लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन अगर हम वहां पे लेंगे, तो देखो सेक्शन अगर हमने यहाँ पे ले लिए, मान लो बी पे, तो सेक्शन अगर बी पे है तो बी पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है आरबी, ठीक है ना, उसका मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट भी 0 हो जाएगा, वो तो हमने यहाँ लिख लिए। लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस हैं सभी का मोमेंट का अल्जेब्रिक सम कर लो। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 फोर्सेस है, ये सभी के मोमेंट का अल्जेब्रिक सम कर लेंगे। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड से ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज रहेगा, मतलब ये प्लस में आएगा बाय यूजिंग दिस रूल। देखो ये क्लॉकवाइज है, सेक्शन के लेफ्ट साइड से ऐसा क्लॉकवाइज ऊपर जा रहा है ना, मतलब ये क्लॉकवाइज, तो ये प्लस में आएगा। और बाकी ये जो तीनों है जो नीचे जा रहे, सेक्शन के लेफ्ट साइड से ये नीचे जा रहे हैं, तो ये तीनों की तीनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज है तो बाय यूजिंग दिस रूल ये माइनस में आएंगे, ठीक है। ये माइनस में, ये प्लस में, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे 8.834 इंटू बी से लेके ए तक का लेंथ, ये हो गया 6। उसके बाद ये माइनस में -4 इंटू ये हो जाएगा बी से लेके 4 तक का, ये 4। उसके बाद -9 इंटू बी से लेके 9 तक का 3। उसके बाद -5 इंटू बी से लेके 5 तक का 2। और इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका भी आंसर 0 आएगा, अप्रोक्सीमेट 0 आता है, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, 0.000123 ऐसा कुछ ना कुछ आएगा। तो ये इस तरह से हमने BM एट ए एंड BM एट बी 0 हमने आपको दोनों तरह से क्रॉस चेक करा के दे दिए, प्रूफ करा के दे दिए। एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, ये ऑप्शनल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ध्यान में रखना है बात, हमने यहाँ लिखा है और, ठीक है। आपको सिर्फ ये लिख लेना है, ये वाला स्टेटमेंट लिख लो, ये वाला स्टेटमेंट लिख लो और सीधा BM एट सी और डी, क्योंकि चारों पॉइंट पे BM निकलना है, तो BM एट ए 0, BM एट बी 0, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। आपको सिर्फ BM एट सी एंड BM एट डी का ही कैलकुलेशन करना है। तो चलो अब हम BM एट सी एंड डी का कैलकुलेशन शो करेंगे। सो BM एट सी, तो अब हम यहां निकालेंगे BM एट सी। तो देखो BM एट सी पे अगर आपको BM निकालना है तो सेक्शन जो है वो सी पे ले लो,
ठीक है। और अगर आप सेक्शन सी पे लेंगे तो सी पे सेक्शन है, तो सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, या तो सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, चॉइस आपकी है। ठीक है, आंसर जो है वो एक ही आएगा। ठीक है, सेक्शन हमें कहां पे लेना है, सी पे। तो अगर हम सेक्शन सी पे लेंगे तो सी के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस हैं? आप कहेंगे सर सी के लेफ्ट साइड में तो एक ही फोर्स है। नहीं, सी के लेफ्ट साइड में एक नहीं, दो फोर्सेस हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो यूडीएल का जो पॉइंट लोड था जो कि 9 किलो न्यूटन का है, ये पूरे के पूरे एंटायर बीम का था। लेकिन अगर हम ए टू सी मतलब सी के लेफ्ट साइड वाला पार्ट अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे जो यूडीएल है उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, तो उसका पॉइंट लोड अलग से हमें शो करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो ये हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट लोड जो है हम अलग शो करेंगे। और उसी तरह से जैसा हमने एसएफडी के टाइम किए थे, याद करो थोड़ी देर पहले एसएफडी के टाइम हमने क्या किए थे, सभी पार्ट का जो पॉइंट लोड है वो हमने अलग अलग लिए थे, सभी यूडीएल का पॉइंट लोड अलग अलग लिए थे। और वो क्या आया था, वो आया था 3। ये देखो इधर भी 3 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी 3 किलो न्यूटन और यहाँ पे भी 3 किलो न्यूटन। और एसएफडी के टाइम जो एफबीडी था बिल्कुल उसी प्रकार का एफबीडी यहाँ पे भी है। तो अब हम चलो बीएम एट सी निकालते हैं। देखो सी पे हमने सेक्शन यहाँ पे लिया है, तो बीएम एट सी। अब बताओ बीएम एट सी सेक्शन अगर सी पे है तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है, 2 फोर्सेस है। और सेक्शन के राइट साइड में 4 फोर्सेस है, 1 2 3 4। तो या तो आप लेफ्ट साइड वाले ये दोनों फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, या तो राइट साइड वाले ये चारों फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, चॉइस आपकी है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, हम वहां पे नहीं बता रहे क्योंकि वहां पे यूडीएल है ना, इसलिए यहाँ पे आपको जो है अलग से स्पेशल एफबीडी के थ्रू आपको बता रहे हैं। तो चलो हम यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशंस करा के बताएंगे और की भी। ठीक है, तो सी के यहाँ पे सेक्शन के लेफ्ट साइड में 2 फोर्सेस है, आर ए एंड 3। तो जो आर ए है वो आर ए अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे सेक्शन के लेफ्ट साइड से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बाय यूजिंग दिस रूल वो क्लॉकवाइज है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो आएगा प्लस में, आर ए प्लस में लेंगे। और ये जो 3 है वो सेक्शन के लेफ्ट साइड से ऐसा नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये रूल अप्लाई होगा, यानी वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आर ए यानी 8.834 इंटू सी से लेके आर ए तक का लेंथ, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद ये जो 3 है ये माइनस में एंटी क्लॉकवाइज है, इनटू सी से लेके 3 तक का लेंथ, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 8.834 इंटू 2 माइनस 3, तो ये आंसर आ चुका है 14.668। 14.668 इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ये मोमेंट है इसलिए। तो ये हमने बीएम एट सी निकाले। इसका एक और ऑप्शन, जैसा हमने कहा हम आपको दोनों वे से बताएंगे। और देखो और में हम यहां बता रहे एक और इक्वेशन हम क्या करेंगे, अब सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे, उसके थ्रू भी देखना सेम आंसर आएगा। तो सेक्शन के राइट साइड में ये जो तीनों जो फोर्सेस है 5 3 5 3 वाले, ये तीनों नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये बाय यूजिंग दिस रूल ये जो है क्लॉकवाइज है। तो अगर ये तीनों सेक्शन के राइट साइड से क्लॉकवाइज है मतलब तीनों जो है वो निगेटिव में आएंगे, और ये जो आरबी है जो एंटी क्लॉकवाइज है वो प्लस में आएगा। तो सबसे पहले ये 3 ये माइनस में आएगा, -3 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन के राइट साइड से क्लॉकवाइज है, बाय यूजिंग दिस रूल ये माइनस में आएगा। ठीक है, और ये 5 ये भी माइनस में, इंटू सी से लेके 5 तक का लेंथ ये 2। उसके बाद ये 3 ये क्लॉकवाइज है सेक्शन के राइट साइड से, तो ये भी -3 इंटू 3। उसके बाद ये 9.166 ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाय यूजिंग दिस रूल ये प्लस में आएगा, 9.166 इंटू 4। और अगर आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो इसका आंसर भी वही आएगा 14.668 किलो न्यूटन मीटर। तो ये इस तरह से हमने बीएम एट सी पूरी तरह से फाइंड आउट करके बता दिए, दोनों वे से आपको सॉल्व करा के बता दिए। ठीक है, और अब है बीएम एट क्या रह गया, बीएम एट डी रह गया। ठीक है, चलो बीएम एट डी यहां लिखेंगे, नाउ बीएम एट डी। तो अगर आपको बीएम एट डी फाइंड आउट करना है तो सेक्शन कहाँ लेंगे, सेक्शन डी पॉइंट पे लेंगे। देखो सेक्शन को हम डी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिए, देखो सेक्शन को डी पॉइंट पे ला लिए। अब क्या करो, सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, या तो सेक्शन के राइट साइड के 2 फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, आंसर एक ही आएगा। चलो आपको दोनों के दोनों बता देते हैं। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये आर ए जो है ये क्लॉकवाइज है तो ये प्लस आएगा, और बाकी ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज है तो वो माइनस में आएगा बाय यूजिंग दिस रूल। तो देखो इक्वेशन ऐसा रहेगा, 8.834 इंटू डी से लेके आर ए तक का लेंथ, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद ये 3 ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो -3 इंटू डी से लेके 3 तक का लेंथ
3, उसके बाद ये 4 -4 इंटू 2 और ये 3, ये -3 इंटू 1। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में पुट करो, देखते हैं कि ये क्या आंसर आएगा। इसको हटा देते हैं क्योंकि अब हमें ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 8.834 इंटू 4 -9 -8 एंड -3, तो ये आंसर आ चुका है 15.336 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किए, ये हमने BM एट D फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, और हमने क्या किए, सेक्शन के लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम किए। चलो सेक्शन के राइट साइड के दोनों फोर्सेस का भी मोमेंट का अलजेब्रिक सम करा के देते हैं, उसके थ्रू भी देखना सेम आंसर आएगा। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ ले लिए हमने। चलो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर तो ऑब्वियसली सेम वही आएगा। और तो क्या आएगा, देखो सेक्शन के राइट साइड से ये क्लॉकवाइज ऐसा जा रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव में लेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये प्लस में लेंगे। सो 3 माइनस में इंटू D से लेके 3 तक का लेंथ 1, और ये प्लस में 9.166 इंटू 2, तो इसका भी आंसर 15.336 किलो न्यूटन मीटर ही आएगा। तो इस तरह से फाइनली हमने BM कैलकुलेशन पूरी तरह से कर लिया है। एग्जाम में BM एट A या तो ये लिखो या तो ये स्टेटमेंट लिखो, BM एट B ये स्टेटमेंट लिखो या तो और वाला ये स्टेटमेंट लिखो, BM एट C ये इक्वेशन लिखो या तो ये स्टेटमेंट लिखो, चॉइस आपकी है। ये हमने आपको और में बताया है, ठीक है, और में ये स्टेटमेंट है। और उसी तरह से BM एट D या तो ये लिखो या तो और वाला ये स्टेटमेंट लिखो, चॉइस आपकी है। ठीक है, बाकी ये डायग्राम का काम हो गया। अभी ये डायग्राम का कोई काम नहीं है, ये डायग्राम को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है, क्योंकि FBD का यूज़ करके ही हमने ये सब कुछ किए हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको FBD ड्रॉ करके अगर यूज़ करना है, सॉल्व करना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो BM कैलकुलेशन पूरा हो गया, और अब BM कैलकुलेशन का यूज़ करके अब हमें BMD ड्रॉ करना है। तो BMD अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना, तो BMD के लिए बेस लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये देखो, ये हमने पहले ही बेस लाइन ड्रॉ करके रख दिए थे। बेस लाइन का स्पैन यानी लेंथ उतना ही रहेगा जितना SFD के टाइम जो था बेस लाइन, वही लेंथ जो है वो BMD के लिए भी रहेगा। जो गिवन बीम है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसका जो स्पैन था वही उसका बेस लाइन का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ये BMD हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे इधर पॉइंट A का BM शो करना है, इधर पॉइंट B का BM शो करना है। चलो देखते हैं BM एट A B C D क्या है। तो BM एट A क्या है, BM एट A 0 है। देखो BM एट A 0 है, तो BM एट A 0 यहाँ पे, BM एट B 0 है, मतलब BM यहाँ पे 0। ठीक है, ओके। उसके बाद BM एट C देखो क्या है, ये है 14.668, ये पॉजिटिव में है, और BM एट D 15.336 ये भी पॉजिटिव में है। और हमने आपको जैसा SFD के टाइम बताए थे, पॉजिटिव वैल्यूज हमेशा बेस लाइन के ऊपर शो करना होता है और नेगेटिव वैल्यूज बेस लाइन के नीचे शो करना होता है। तो BM एट C एंड BM एट D दोनों के दोनों प्लस में है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज है ये बेस लाइन के ऊपर हम शो करेंगे। तो BM एट C, तो C की लाइन देखो, ये C की लाइन, ये C की लाइन क्या है 14.668। तो यहां से हम ऊपर, ये देखो ये हमने शो किए हैं 14.668 पे, 14.668 किलो न्यूटन मीटर पे ये हमने पॉइंट मार्क किए। ठीक है, ये आपको अंदाजे से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है BM एट D जो कि है 15.336, ये भी प्लस में है। तो D की लाइन पे BM एट D 15.336 मतलब 14.668 से थोड़ा सा ऊपर शो करना है। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर, हम थोड़ा सा हल्का सा 15 पॉइंट क्या था 336 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये देखो BM एट A, BM एट C, BM एट D और ये BM एट B। और अब ये सभी को ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे करना, तो ज्वाइन करने के लिए जैसा SFD के टाइम हमने रूल यूज किए थे, क्या BMD में भी उसी टाइप का रूल है? यस, बिल्कुल है। SFD में हमने कहा था कि A टू B पूरा UDL है, तो ऐसे में आपको लीनियर कर्व यानी 1 डिग्री कर्व शो करना है, तो वो हमने शो किए। तो BMD में क्या रूल है, BMD में रूल ऐसा है कि जब कभी भी आप BMD ड्रॉ कर रहे हैं, थ्रू आउट द बीम, पूरे के पूरे एंटायर बीम के ऊपर UDL है, तो BMD जो है वो उसका पैराबोलिक कर्व बनेगा, यानी 2 डिग्री कर्व, पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो A से लेके B तक पूरा आपको ऐसा जो है, ये देखिए A से लेके B तक पूरा आपको ऐसा पैराबोलिक शो करना है। चलो हम यहाँ पे शो कर लेंगे, और जो है ये जो अपने पॉइंट मार्क किए हैं वहां से पास होते हुए पूरा ये ड्रॉ कर लेंगे।
तो ये हमने पैराबोलिक कर्व यानी 2 डिग्री कर्व बीएमडी के लिए ड्रॉ किया है। अब इसको हमें शेडेड करना है, लेकिन शेडेड करने के बाद बीएमडी सिर्फ इतना प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद और भी कुछ सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा था। क्वेश्चन हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मैक्सिमम बीएम। मैक्सिमम बीएम भी फाइंड आउट करना है, उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो वो भी ध्यान में रखो। सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलेगा। पहले हम इसको शेडेड कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि मैक्सिमम बीएम कैसे फाइंड आउट करना। तो ये देखिए बीएमडी हमने कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया है। एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए कहा था, ये एसएफडी है, ये बीएमडी है, लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ जैसा हमने कहा था। अब हमें मैक्सिमम बीएम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम बीएम का पोजीशन भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप पहले तो ये पता करो कि मैक्सिमम बीएम जो है वो कौन से पॉइंट पे है, मतलब कैसे समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम बीएम है, कौन से पॉइंट पे है, उसका प्लेस क्या है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो कैसे चेक करेंगे, तो एसएफडी में चेक करो। एसएफडी में देखो कि एसएफ का वैल्यू कहां पे चेंज हो रहा है। जहां पे चेंज हो रहा है, जो पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, वही पॉइंट पे बीएम मैक्सिमम आने वाला है। तो यहां पे अगर हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये देखो, ये जो एसएफडी है इसमें ये है पॉजिटिव एसएफ और ये है निगेटिव एसएफ, और वैल्यू चेंज हो रही है। यहां पे देखो, ये पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है। ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ई। हमने इसको कहा पॉइंट ई। एट पॉइंट ई एसएफ चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये हमें बाद में स्टेटमेंट में भी लिख लेना है। एट पॉइंट ई एसएफ चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। सो एट पॉइंट ई मैक्सिमम बीएम विल ऑकर। ई पॉइंट पे मैक्सिमम बीएम मिलने वाला है, ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ई पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो जो है, देखो ई पॉइंट पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए तो मैक्सिमम बीएम जो है वो आपको वहां मिलने वाला है, ठीक है। देखो कौन से पॉइंट पे, देखो ये पॉइंट पे, देखो यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ किया ना, ये पॉइंट पे हमें मैक्सिमम बीएम मिलने वाला है। अब वही मैक्सिमम बीएम हमें फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ई वाला। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो वो समझते हैं, और वो होने के बाद प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसका काम हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि अब हमें मैक्सिमम बीएम का कैलकुलेशन पूरा करना है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एसएफडी कैसे बनाना, बीएमडी कैसे बनाना, एसएफ कैलकुलेशन क्या होता है, बीएफ कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा जहां तक। अब चलो इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अब हमें आगे का पार्ट यानी मैक्सिमम बीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ई वाला। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम टू फाइंड मैक्सिमम बीएम। तो चलो देखते हैं कैसे ये फाइंड आउट होगा। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ये पार्ट सॉल्व कर नहीं पाते एग्जाम में, तो देखते हैं कैसे मिलता है। टू फाइंड मैक्सिमम बीएम, टू फाइंड मैक्सिमम बीएम, तो हमें यहाँ पे अब स्टेटमेंट में लिख लेना चाहिए कि ई पॉइंट पे क्या हो रहा है और ई पॉइंट पे क्या मिलने वाला है। चलो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है, एट पॉइंट ई एसएफ चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, देयरफॉर मैक्सिमम बीएम ऑकर्स एट पॉइंट ई, ठीक है। तो ई पॉइंट पे मैक्सिमम बीएम मिलने वाला है, ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। और अब हमें ई पॉइंट पे बीएम अगर फाइंड आउट करना है तो ई पॉइंट का पोजीशन पहले पता करो कि ई पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए बोलो या फ्रॉम पॉइंट सी बोलो या फ्रॉम पॉइंट डी बोलो, वो आपको पोजीशन यहाँ पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ सी है, इधर डी है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि सी से लेके ई तक ये जो लेंथ है ये एक्स है, ये एक्स अब हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमने ये एक्स फाइंड आउट कर लिए मतलब हमें ई का यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगा, तब जाके हम ई पॉइंट पे मोमेंट लेंगे। ई पॉइंट पे मोमेंट का जो आंसर आएगा वही ये प्रॉब्लम का फाइनल आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम वही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है एक्स फाइंड आउट करना। अब ये एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स को तैयार करना है। देखो आपको यहाँ पे ट्रायंगल का रूल अप्लाई करना है। देखो ट्रायंगल का रूल किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे ऐसे दो ट्रायंगल्स बनने वाली है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल रहेगा और एक सीधा ट्रायंगल रहेगा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, ठीक है। देखो ये जो सी है ना, ये सी और डी, ये देखो सी और डी, बीच में एक्स, ये वाला एक्स, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ई पॉइंट हम यहाँ पे देंगे, देखो यहाँ पे, ओके। अब ये ट्रायंगल यहाँ पे कहाँ है पता है, चलो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं, बाद में हम उसको हटा देंगे। ये देखो ये देखो ऐसा ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल जो है ना वो हमने यहाँ पे अलग से शो किया है, ये वाले देखो, इसको शेडेड करा के बताते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, देखो ये वाले, ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ शो किए, एक सीधा एक उल्टा। इसका बेस एक्स है, ठीक है। अब इधर का बेस क्या है, तो वो भी बेस हम निकाल सकते हैं आराम से। सबसे पहले देखो ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो ये ट्रायंगल की हाइट हो जाएंगी 1.834। ये देखो यहाँ लिखा है ना 1.834,
ये ट्रायंगल की हाइट हो जाएंगी 1.834 और ये ट्रायंगल की हाइट हो जाएंगी 1.166। ठीक है, चलो हम वो मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इधर के ट्रायंगल की हाइट 1.834 और इधर की ट्रायंगल की हाइट 1.166। ठीक है, ओके। अब बेस, ये ट्रायंगल का बेस है x, अब ये ट्रायंगल का बेस क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 - x, क्योंकि C से D का लेंथ क्या है, C से D का लेंथ है 2, है ना, C to D क्या है 2, तो अगर ये 2 है, ये x है, तो इधर का हो जाएगा 2 - x, तो हमने वो शो किए। अब ये सब कुछ हमने क्यों किए, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है ना, इसीलिए। अब ये कैसे x फाइंड आउट होगा, जरा आप ध्यान से समझ लो इसको। अब यहाँ पे ट्रायंगल का रूल यूज करना है, कैसे यूज होगा, ठीक है ना, वो समझना है। हाँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये कि कैसे यहाँ पे x मिलता है। तो देखो, ये ट्रायंगल का बेस है x और इसकी हाइट है 1.834। ये ट्रायंगल का बेस है 2 - x और इसका हाइट है 1.166। ठीक है ना, ओके। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शन रूल का यूज करेंगे। देखो ऐसा, x बाय 1.834 इज इक्वल टू 2 - x बाय 1.166। देखो, बेस डिवाइडेड बाय हाइट, ठीक है ना, यहाँ पे किए देखो बेस बाय हाइट, और यहाँ पे भी किए बेस बाय हाइट। देखो बेस बाय हाइट, बेस बाय हाइट, बेस बाय हाइट, देखो इस तरह से प्रोपोर्शन रूल का यूज किए। और अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, x मिलने वाला है, तो देखो x यहाँ पे कैसे मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये 1.166x इज इक्वल टू 1.834 इंटू 2 - x। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 1.166x इज इक्वल टू, अब ये 1.834 इंटू 2 कितना होगा, 1.834 इंटू 2, तो ये आ चुका है 3.668 माइनस 1.834x। x की टर्म एक साइड में शिफ्ट करो, 1.166x प्लस 1.834x इज इक्वल टू 3.668, 1.834 प्लस 1.166, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3.668। तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1.222, 3.668 बाई 3, तो ये हमें मिल गया 1.222 इज द वैल्यू ऑफ x। x का पता चल गया, यानी x का लेंथ, यहाँ पे हम इसको मीटर में लिख लेंगे। x हमने क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि हमें मोमेंट अप्लाई करना है, कहाँ पे, E पॉइंट पे अप्लाई करना है। तो अगर आपको मोमेंट E पॉइंट पे अप्लाई करना है तो E का डिस्टेंस पता होना चाहिए, A से कितना दूर है या C से कितना दूर है, इसलिए हमने x फाइंड आउट किए। ये है E का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C। देखो C से लेके E, देखो C और E के बीच में 1.222 का लेंथ है, या फिर बोलो A से लेके E का लेंथ हो जाएगा 3.222, क्योंकि A से C का है लेंथ 2 मीटर, ये है 2 मीटर, है ना, तो 2 + x कर लेंगे तो 3.222 हो जाएगा। ओके, और अब फाइनली हम ये E पॉइंट पे BM फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं, अब ये लास्ट स्टेप रहेंगी। सो नाउ BM एट E। अब देखो E पॉइंट पे कैसे BM अप्लाई करना। अब यहां पे गलती होती है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। देखो समझ लो क्या करना है। अब E पॉइंट पे अगर आपको मोमेंट अप्लाई करना है, देखो BM यानी आपको इनडायरेक्टली E पॉइंट पे मोमेंट अप्लाई करना है, तो सेक्शन आपको लेना पड़ेगा E पॉइंट पे। तो अगर हम E पॉइंट पे सेक्शन लेंगे तो आपको क्या करना है, वो सेक्शन के लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करना है, या तो सेक्शन के राइट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करना है। चॉइस आपकी है। देखो ये जो E से हमने जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे ना डॉटेड वाली, इसको ऊपर हम एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो ऊपर एक्सटेंड किए, यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे। ठीक है, सेक्शन कहाँ पे है, E पॉइंट पे। देखो सेक्शन यहाँ पे है, तो अगर सेक्शन E पॉइंट पे है तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है चेक करो। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में 3 फोर्सेस है, और सेक्शन के राइट साइड में भी 3 फोर्सेस हो जाएंगे। आप बोलेंगे कैसे, सेक्शन के लेफ्ट साइड में तो 2 ही है, RA एंड 4 नहीं, RA एंड 4 तो है ही, एक और कौन सा पता है, ये जो UDL है ना वो भी है ना। जब हम E पॉइंट पे सेक्शन ले रहे हैं तो UDL के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर, है कि नहीं। तो UDL के भी 2 हिस्से हो जाएंगे ना, तो आधा जो UDL है वो इधर चला गया,
AE के पार्ट में और आधा जो है वो EB के पार्ट में चला गया, ठीक है ना। तो आपको सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करना है या तो राइट साइड के। तो हम क्या करेंगे, चलो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में 3 फोर्सेस हैं, एक RA, दूसरा 4 और तीसरा ये UDL का पॉइंट लोड, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लेंगे RA। तो RA जो है वो चेक करो, E पे अगर सेक्शन है तो RA सेक्शन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से RA क्लॉकवाइज है, मतलब ये प्लस में आएगा, ठीक है। ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से ये 4 एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये माइनस में आएगा। और जो UDL का पॉइंट लोड रहेगा वो भी सेक्शन के लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो वो भी माइनस में रहेगा। RA प्लस में, 4 माइनस में और UDL का पॉइंट लोड भी माइनस में। चलो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं। सो RA प्लस में, RA का वैल्यू लिखते हैं सीधा। RA का वैल्यू क्या है, 8.834 इंटू E से लेके RA तक का लेंथ। अब यहां पे रॉन्ग नहीं करना, E से लेके RA तक का लेंथ, तो ये हो जाएगा E से लेके RA, देखो E से लेके RA तक का लेंथ मतलब E से A का लेंथ, तो ये हो जाएगा 3.222, क्योंकि X का वैल्यू है 1.222 प्लस 2, तो ये हम लिख लेंगे 3.222। ओके, चलो RA का हो गया। उसके बाद ये 4, हमने कहा था 4 एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, -4 इंटू E से लेके 4 तक का लेंथ। तो 4 जो है वो C पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, मतलब E से लेके C का लेंथ, तो वो है X यानी 1.222, ठीक है इतना। और अब लास्ट UDL का पॉइंट लोड, तो UDL का लोड क्या है 1.5 और UDL का बेस क्या है, UDL का बेस है A to E। देखो A to E आपका UDL का बेस रहेगा, क्योंकि हमने आधा UDL कंसिडर कर रहे अप टू E, A से लेके E तक रहेगा UDL, तो उसका बेस हो जाएगा 3.222, क्योंकि A से लेके E का लेंथ है 3.222। तो UDL को सॉल्व करने के लिए बेस इंटू हाइट करना होता है ना, तो बेस इंटू हाइट यानी ये माइनस में बेस है 3.222 इंटू हाइट है 1.5, माने उसका जो लोड ऊपर से एक्ट हो रहा है। और जो UDL का लोड है वो हमेशा बेस बाय 2 में एक्ट होता है, एट द सेंटर ऑफ बेस, एट द सेंटर ऑफ बेस। तो सेंटर ऑफ बेस, बेस का सेंटर क्या है, बेस है 3.222, तो उसके बीच में माने 3.222 बाय 2, तो 3.222 बाय 2, ठीक है ना। इस तरह से ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम BM एट E निकाल रहे हैं। एक मिनट, ये BM एट E फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो यहां से लेके ये 3.222 बाय 2 समझ में आया, ठीक है। E से लेके वो जो पॉइंट लोड जहां पे भी रहेगा, देखो हम आपको पॉइंट लोड का एग्जांपल बता रहे, जैसे ये देखो मान लो अगर यहाँ पे पॉइंट लोड है उसका, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉइंट लोड है तो E से लेके इतना लेंथ, ठीक है ना, ये है वो 3.222 बाय 2। इस तरह से बस इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर में देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, और जो आंसर आएगा वही हमारा मैक्सिमम BM हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर मैक्सिमम BM एट E इज इक्वल टू, इसका आंसर बस हमें इसको कैलकुलेटर में पुट करना है। तो ये आ चुका है 15.789, ठीक है, 15.789 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मैक्सिमम BM मिल गया 15.789। अब हमें इसको शो करना है कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे E पॉइंट पे हमने कहा था, ये हमें ये पॉइंट है वो 15.789 हमने आपको कहा था। देखो इधर का BM है 14.668, इधर का BM है 15.336 और सबसे ज्यादा BM जो है वो E पॉइंट पे है, जहां पे SF की वैल्यू चेंज हो रही है 15.789 किलो न्यूटन मीटर का BM है वहां पे। तो ये हमने फाइनली BM एट E फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में जो फाइनली फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया। काफी ये लंबा वीडियो हो गया ना, क्यों हो गया आपको पता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, काफी सारे स्टेप्स होती है और हर एक स्टेप्स को हमने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है और नंबर ऑफ ऑप्शंस के साथ हमने आपको बताया है। आप कोई भी वे से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चॉइस आपकी है। और मैक्सिमम जो पॉसिबल BM है वो भी हमने आपको फाइंड आउट करा के दिए हैं। क्वेश्चन में कहा था कि उसका पोजिशन शो करो, तो उसका पोजिशन भी हमने यहाँ पे शो किया है। ये यहाँ पे शो करना होता है। अगर आपने मैक्सिमम BM का पोजिशन यहाँ पे अगर शो नहीं किए तो फिर वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो हमने यहाँ पे E पॉइंट भी शो किया है जहां पे SF चेंज हो रहा है, और ये मैक्सिमम BM 15.789 पे मिल रहा है, ये भी हमने शो किया है। इस तरह से
फाइनली ये एसएफडी और बीएमडी ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और पूरा सॉल्यूशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा, हर एक स्टेप्स, हर एक जो रूल हमने आपको बताया है। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, 2-2 3-3 बार ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आपको 100% वो सॉल्व करते आना ही चाहिए। तो ये था हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।